जापान जाना है और वो भी काफ़ी कम खर्चे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जापान का जो वीज़ा कॉस्ट है वो है सिर्फ 500 रुपीज़, और साथ में VFS ग्लोबल जो 650 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करती है, तो टोटल आपका होता है 1150 रुपये। और अगर इन केस आपका जापान का वीज़ा अगर कैंसिल होता है तो वो लोग आपका 500 रुपये रिटर्न देते हैं। VFS वाले देते हैं या नहीं देते पता नहीं, क्योंकि मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ था तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपके जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट ऑफ कोर्स चाहिए, साथ में आपका 3 साल का ITR और आपका रिटर्न टिकट, ट्रैवल आइटनरी, और आपके अकाउंट में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए कम से कम, और बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन एक वीज़ा फॉर्म मिलता है। वीज़ा फॉर्म आपको लेना है और आपको जाके किसी भी साइबर कैफ़े या फिर किसी कंप्यूटर में जाके आपको सारा वो टाइप करना है जो वहाँ पे है, जो आपको दिया हुआ है, और उस हिसाब से आपको टाइप करके फिर उसका एक प्रिंट आउट लेना है। और आपका ट्रैवल आइटनरी है डे वाइज, मतलब आप जापान में कहाँ जाने वाले हो, कहाँ घूमने वाले हो, ये सारी चीज़ों को लेके आपको वहाँ पे डिटेल भरने हैं। और ये सारे जो प्रिंट आउट और आप का जो वीज़ा फ़ी अभी फ़िलहाल ऑनलाइन भी एक्सेप्ट करते हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो वहाँ पे, या फिर ऑफलाइन आप कैश भी दे सकते हो। तो इस तरह से वहाँ पे आपको VFS में जाके सारे डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, बायोमेट्रिक नहीं, कुछ नहीं, बस डॉक्यूमेंट देने हैं और आपको वापस आना है। और 3 या 4 दिन के बाद आपको मेल आ जाता है, क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम है उनमें, तो आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका पासपोर्ट का जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक है। उसके बाद ये चीज़ें होने के बाद फिर आप सबसे सस्ती फ़्लाइट अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको विएटजेट की फ़्लाइट देखनी पड़ेगी, जो अहमदाबाद से हैनोई या हो ची मिन्ह और वहाँ से फिर टोक्यो के लिए चलती है। याद रहे, उसमें आपको ना खाना मिलता है, ना आपके सीट के सामने कोई स्क्रीन रहती है, लेकिन उसका जो टिकट होता है वो काफ़ी सस्ता है। जैसे मैं अहमदाबाद टू हो ची मिन्ह टू टोक्यो, एंड टोक्यो टू हो ची मिन्ह, एंड हो ची मिन्ह टू अहमदाबाद, मेरे रिटर्न फ़्लाइट थी 29,000 की, लेकिन वही जब मैं मुंबई से चेक कर रहा था तो मुंबई से ऑलमोस्ट 60 से 65,000 की थी। उसके बाद आपको टोक्यो में और ओसाका में, क्वेटा में, सब जगह पे आपको काफ़ी बजट वाले हॉस्टल भी मिलते हैं और होटल रूम भी मिलते हैं। घूमने के लिए जापान में सबसे बेस्ट है और वो है ट्रेन। आप सारी ट्रेनों का यूज़ कर सकते हो। बुलेट ट्रेन फ्लाइट के कॉस्ट के जैसा ही रहता है, लेकिन बाकी जो ट्रेन है बहुत पोलाइट सस्ती है, लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत ही मतलब अच्छे यार, मतलब मुझे तो प्यार हो गया जापान से भी और वहाँ के लोगों से भी। और इवन उनको इंग्लिश नहीं आती, फिर भी वो मोबाइल में अप्लाई ट्रांसलेट करके वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। रही बात फूड की, तो माइट भी हो सकता है शायद आपको जापान के फूड में सिर्फ सुशी याद होगा या फिर सुशी के बारे में जानते हो, लेकिन जापान में भी खाने के बहुत सारे वैरायटी